Good morning, everyone. My name is Hema Dikshit. I welcome you all in my class English Pathshala. So today we are going to learn about noun. I will discuss with you noun, kinds of noun, as well as role of noun. So what do we exactly understand by noun? Noun से आप क्या समझते हैं? Noun, as the name suggests, name of something. It may be a name of a person, it may be a name of a place, name of a thing, name of any idea, name of any object. किसी का भी नेम इज वॉट एवर इट इज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जो कुछ भी है जैसे कि हम नेम दे सकते हैं. दीज ऑल आर नाउन. लेट्स सी थ्रू द डेफिनेशन. Noun. So noun is the name. Noun refers to the name of a person. Person may be any. Raj, Rohan. Place. प्लेस कोई भी हो सकता है. अलवर, जयपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा. प्लेस. थिंग, एनी ऑब्जेक्ट. पेन, पेंसिल, इरेजर, बोट. क्वालिटी. क्वालिटी like honesty, bravery, beauty. Idea. Idea, truth. So these all are noun. Let's see. Raj, boat, Alvar, Alvar, softness, truth. ये सभी क्या है? नाउन है. लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन. Kinds of noun. First one is proper noun. Proper noun. Proper का मीन्स क्या होता है? What is the meaning of proper? Proper का मीन्स क्या होता है? Proper means specific, particular. किसी भी प्लेस या पर्सन का पर्टिकुलर नेम, विशेष नेम. ओके. लाइक अगर मैंने यहाँ कहा द गर्ल इज डांसिंग. सो गर्ल, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द गर्ल कि कौन सी गर्ल है. सो हियर गर्ल क्या हुआ? गर्ल्स में पता नहीं चल रहा है कि गर्ल कौन सी गर्ल है, किस गर्ल के बारे में बात हो रही है. बट अगर हम यहाँ नेम दे देंगे रिया इज डांसिंग. सो रिया हियर इज अ प्रॉपर नाउन. रिया कौन सा नाउन है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन, बिकॉज वी हैव गिवन नेम. यहाँ गर्ल को क्या नेम दे दिया? रिया. सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी गर्ल डांस कर रही है. रिया नेम की जो गर्ल है वो डांस कर रही है. लाइक I live in this city. The word city we are unable to understand. Word city से हमें यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि कौन से सिटी की बात हो रही है. The person is saying कि I live in this city. We are unable to understand कि किस सिटी की बात हो रही है particular. Okay. So if we will say I live in Jaipur. I live in Jaipur. Then Jaipur, we have given name. उस सिटी को क्या नेम दे दिया? जयपुर. So that's why it is a proper noun. क्योंकि यहाँ हमने पर्टिकुलराइज कर दिया उसको. किसको? गर्ल को और सिटी को क्या कर दिया? पर्टिकुलराइज कर दिया. So let's see the definition. Proper noun. Proper noun refers to the name of a particular person, place or thing. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम बताते हैं, देन दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन.
Let's see the example. Does Sia have too much work to do? Now in this sentence, what is proper noun? Sia. अगर हमने यहाँ पर गर्ल लिख दिया, does girls have too much work to do, then it will become common noun, but we have given name, so Sia is a name of a particular girl, so Sia is proper noun. Let's see other example. I want to visit Old Faithful. I want to visit Old Faithful. Don't be confused about this word Old Faithful. Confused नहीं होना. This is not an adjective. Old and faithful adjective नहीं है. This is a noun. Old Faithful is the name of a particular place. Old Faithful यूनाइटेड स्टेट्स में के येलोस्टोन पार्क में एक प्लेस का नेम है ओल्ड फेथफुल. सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन, ओल्ड फेथफुल. डू वन थिंग, यू हैव टू नोट इट डाउन. आप साथ के साथ नोट करते जाइए. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन एग्जैक्टली क्या होता है? कॉमन विच हैव अ वेरी जनरल, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल आइडिया को शेयर करता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ कॉमन नाउन is a name shared by every person or thing of the same class. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड बाय एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास. मीन्स किसी भी पर्सन के द्वारा किसी नेम को एक ही बोला जाता है, उसको कॉमनली सभी एक ही नेम से बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉमन नाउन. हम उसको अलग अलग, लाइक अ ट्री, तो ट्री को सभी ट्री कहेंगे. ओके, एनिमल तो उसको सभी एनिमल ही कहेंगे. ओके, कुछ अलग नेम से नहीं बोलेंगे. सो दैट्स व्हाई it is a common noun. Let's see example like tree, furniture, river. These are the names of common noun. Take a screenshot. अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So I will erase it और note it down at the same time. साथ ही साथ नोट करते जाइए. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के भी सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन. Let's see. First one is concrete noun. Concrete noun. Second one is abstract noun. And third one is collective noun.
I am writing here 2A, 2B and 2C. So first one is concrete noun. 2A. What exactly concrete noun? Concrete noun क्या होता है? Concrete का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of concrete? Concrete जो कि स्थूल है, जिसका कि एक मूर्त रूप है concrete, जिसे हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं. Concrete noun are noun which physically exist or can be perceived through our senses. जो कि physically exist करते हैं या जिनको हम अपनी senses के through. What are the senses? There are 5 senses. Sense of touch, hearing, taste, smell and feel. So there are 5 senses. Okay. So what is exactly the concrete noun? The noun which we can perceive through our senses. जिनको कि हम अपनी senses के through perceive कर सकते हैं, उनको feel कर सकते हैं, उसको taste कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, और जिसका कि physical existence है. Let's see definition. Concrete noun are nouns which can be which have physical existence, जिनका कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है, which have physical existence or can be perceived through our senses. Okay, जिनको कि हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, सेंसेस के थ्रू उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. दीज आर कॉन्क्रीट नाउन. अब कॉन्क्रीट नाउन में क्या? कॉन्क्रीट नाउन लाइक कॉफी. एग्जांपल देख लीजिए, कॉफी. अब कॉफी कॉन्क्रीट नाउन क्यों है? कौन सा सेंस वर्क कर रहा है हमारा यहाँ पर? टेस्ट. कॉफी वी कैन ड्रिंक, कॉफी को हम पी सकते हैं. रेन, जब रेन ड्रॉप वी कैन फील. टेबल, चेयर, डस्टर, मार्कर, ये सभी क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि यहाँ हमारे ये दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. डस्टर वी कैन सी, टच. चेयर, टेबल we can see, touch. Rain we can feel. So these are the concrete noun. Next one is opposite to concrete noun is abstract noun. 2B, abstract noun. What is the means of abstract? Abstract जिसका कि कोई मूर्त रूप नहीं होता है. जैसे concrete noun का मैं बताया कि मूर्त रूप होता है, स्थूल रूप होता है, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ओके. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होती हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट अपोजिट टू द कॉन्क्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन के जस्ट अपोजिट है. इसमें फीलिंग और इमोशंस काम करते हैं. तो नाउन्स विच वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस. ओके, जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun which refers to a quality, state,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटीज होती है, स्टेट होता है, आइडिया होता है. क्वालिटीज वी ऑल नो, किसी भी चीज का गुण, स्पेशलिटी ऑफ एनीथिंग. स्टेट क्या होता है? स्टेट आर द सिचुएशंस और द फेजेस. आइडिया क्या होता है? एक विचार होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सभी क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. स्टेट देखिए, चाइल्डहुड, adolescence, these are the state. Idea, truth क्या है? Idea है. So these are the abstract noun. Now these nouns, are you able to understand? These nouns do not have physical existence. इनका कोई physical existence नहीं है. We can feel, हम इनको सिर्फ feel कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, अडल्सेंस, ट्रूथ, फ्रेंडशिप, दीज आर द क्वालिटीज और स्टेट और आइडिया. नेक्स्ट वन इज, लेट्स सी द अदर एग्जांपल. एक तो एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ इसका थ्रू द सेंटेंस. लाइक राणा सांगा is known for his bravery. राणा सांगा को उनकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता. तो ब्रेवरी यहाँ पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ब्रेवरी क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Let's see other example. My dad likes truth. मेरे डैड को सच्चाई पसंद है. तो ट्रूथ यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. प्लीज नोट इट डाउन. आप नोट कर लीजिए और टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज आई हैव टू इरेज इट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Next one is collective noun. What is the means of collective? जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, कलेक्टिव का मीन्स क्या होता है? कलेक्टिव का मीन्स क्या होता है? कलेक्शन, ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स. तो जो समूह को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, दीज आर नोन एज कलेक्टिव नाउन. लेट्स सी कलेक्टिव नाउन. Nouns which refers group of individuals, or collection of things. Or collection of things is called collective noun. Let's see example. Bunch, pack, bunch of grapes भी होता है, बंच ऑफ कीज भी होता है. पैक कहते हैं लायन, ग्रुप ऑफ लायन. आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. क्लास इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. swarm is a group of bees.
herd. Herd, group of camel or group of cattle. Group of cattle is called herd. So there are many collective nouns. Collective noun का एक लंबा लिस्ट होता है. So which you have to learn. I will share PDF with you. So you have to learn. Next one is countable or uncountable noun. Countable nouns. Countable as the name suggests. काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं और वी यूज आर्टिकल ए एंड एन बिफोर देम, जिनके आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं. दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स which can be counted. और carries a and n before it. जो a और n आता है जिसके पहले और which can be count. One more easy way to understand, to identify the countable noun which answers how many. जो how many को आंसर करता है, this is countable noun. Like how many eyes do you have? How many eyes do you have? Of course 2 ही होती हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं होती. I have 2 eyes. So eyes here countable noun. Next one is uncountable noun. Uncountable noun which count as a whole, जिसको कि as a whole हम देखते हैं और इसको separate नहीं किया जा सकता. इसको एज ए होल कंसिडर किया जाता है और हम उसको यूनिट्स में काउंट करते हैं, लाइक अ किलोग्राम, लीटर, लाइक दैट. लेट्स सी, लाइक अ मिल्क. अब मिल्क को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ओके? तो मिल्क को आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे? लीटर का यूज करेंगे. सुगर हैव अ टाइनी पार्टिकल्स. सुगर के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, यू कांट सेपरेट इट, ओके? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन. Nouns which can be seen as a whole or cannot be separated. Or cannot be separated. These are called uncountable noun. Example: sugar, milk, water, coffee. These are uncountable noun. Like that, in uncountable noun I told you, it answers how many. So in case of uncountable noun, it answers how much. Example: how much sugar do you need? How much sugar do you need? Then answer में यहाँ क्या आएगा? 1 sugar or 2 sugar? No. It will be like 2 kilogram. कितना? 2 kilogram. So it is uncountable now. Countable, uncountable. After that, singular and plural nouns are also there. Singular and plural noun have separate chapters. So in my next video, I will discuss with you. Next, come to the
रोल और फंक्शंस ऑफ नाउन, कि नाउन का रोल क्या होता है. टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. Have you observed when we start a sentence, then in most of cases sentence begins with the noun or pronoun. Sentence किससे शुरू होता है? Noun और pronoun से शुरू होता है. So if it is a noun, let's see, जब भी हम कोई sentence शुरू करते हैं then it begins with noun or pronoun. Let's see the example of first role of noun. Write a heading, role of noun. Let's see example. Raj is my friend. Raj is my friend. अब राज यहाँ पर क्या है? राज से शुरू हो रहा है. राज इज अ प्लेइंग ऑफ अ रोल ऑफ अ सब्जेक्ट एंड राज इज अ नाउन. राज क्या है यहाँ पर? राज नाउन है और राज किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का. सो फर्स्ट हमारा क्या बनता है? व्हाट इज द फर्स्ट रोल ऑफ नाउन? एज अ सब्जेक्ट. एज अ सब्जेक्ट. Let's see the example. Rohan is sad. Rohan is sad. Rohan here is noun and playing a role of a subject. So in this sentence noun किसका रोल प्ले कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज एज अ ऑब्जेक्ट. एज अ ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. रोहन gave me a pen. रोहन gave me a pen. अब रोहन यहाँ पर तो सब्जेक्ट है रोहन. ओके. सो इन दिस सेंटेंस यहाँ पे नाउन एज ए सब्जेक्ट भी रोल प्ले कर रहा है, नाउन एज वेल एज ऑब्जेक्ट. सो रोहन इज अ noun here and playing a role of a subject. So first Rohan here subject का role playega. Gave me a pen. What is pen here? Oh sorry, what is me here? Me is a object. Me object है but here direct object and pen is a indirect object. me यहाँ पर direct object कैसे है? Because रोहन which is सब्जेक्ट. रोहन जो कि सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन. एंड ऑब्जेक्ट का रोल क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन. मीन्स वॉट एवर द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसको कौन रिसीव कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है. सो हेयर गेव मी, किसको दिया पेन? पेन किसको दिया? मी, मुझे पेन दिया. सो हेयर मी, दैट्स व्हाई इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी क्या है यहाँ पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और क्या दिया? What was given to me? Pen. So pen here is a indirect object. Okay. I hope it is clear to you. Next one is as a subject complement. थर्ड रोल क्या होता है? As a subject complement. Let's see example. Robert Frost is a poet.
सपोज इफ आई यूज टू हाइड दिस वर्ड, अगर इस वर्ड को मैंने हटा दिया यहाँ से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ, ओके, देन दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो दैट्स व्हाई पोइट, अब पोइट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस सब कॉम्प्लीमेंट कर, इसको कंप्लीट कर रहा है. किसे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोइट है, तो इसको कंप्लीट कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को. सो दैट्स व्हाई पोइट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पोइट यहाँ. राइट. रवि इज अ डॉक्टर. अब अगर रवि, तो रवि के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो डॉक्टर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है कि रवि डॉक्टर है. सो दैट्स व्हाई डॉक्टर इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट रोल इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Let's see example. Boring play. Boring play make me sleepy. Boring play make me sleepy. Read this part. यहाँ से देखिए आप, यहाँ फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी. इफ वी विल लीव दिस सेंटेंस, बोरिंग प्ले मेक मी, देन इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ मी तक छोड़ देते हैं, वर्ड स्लीपी को हटा देते हैं, देन इट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस. सो स्लीपी इज एडिंग, कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग कि बोरिंग प्ले ने मुझे क्या कर दिया? स्लीपी बना दिया, या बोरिंग प्ले से मुझे नींद आ गई. सो दिस वर्ड इज कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, कि ऑब्जेक्ट को क्या हुआ? बोरिंग प्ले से ऑब्जेक्ट के साथ में क्या हुआ? सो दैट्स व्हाई इट इज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो नाउन के क्या क्या रोल्स होते हैं? एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, और एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. I hope it is clear to you. Take a screenshot or note it down in your notebook. I hope I have solved everything regarding noun. If you have any query, then write in comment box. I will try to solve in my next video. Thank you.